बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पद के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी की विज्ञापन संख्या 3/2026 है। और वेतनमान यहाँ पर 6 लेवल का जो आपका पे लेवल है वो 6 है। कुल पदों की संख्या 78 है। 78 टोटल पोस्ट यहाँ पर सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन की जारी की गई हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1/8/2025 के 25 तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज यहाँ पर जो है एज की गणना जो है 1 अगस्त 2025 की डेट के आधार पर की जाएगी। और इसके लिए जो सामान्य वर्ग है उनमें जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। और सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो 20 से 40 वर्ष है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो आयु सीमा है वो 20 से 42 वर्ष तक यहाँ पर निर्धारित है। अब अगर हम क्योंकि इंस्पेक्टर के ये पद हैं तो इसमें हाइट और वजन का भी अहम योगदान है। तो यहाँ पर अगर हम ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई जो है पुरुषों के लिए यहाँ पर जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, उनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है जो उनकी लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्ग हर कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो उनकी हाइट है वो 155 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर बिना फुला 81 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर फूल कर आपका सीना होना चाहिए। अगर हम अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में नॉर्मली जो सीने की माप नहीं होती है। इसके अलावा वजन की बात करें तो वजन यहाँ पर सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी कि आपका प्री भी होना है और उसके बाद आपका मेंस भी होना है। लिखित परीक्षा के सभी जो प्रश्न पत्र हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कि टोटल जो है कि कुल 100 प्रश्न आएंगे और परीक्षा की समयावधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होगा। अगर हम द्वितीय चरण की परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर भी 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। और उसमें जो सेकंड पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समयावधि भी 2 घंटों की होगी। अगर हम मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें कि प्रत्येक गलत उत्तर होने पर आपको 0.2 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि दौड़ जो यहाँ पर होनी है तो वो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है 6 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पर पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ जो है उन्हें 6 मिनट में पूरी करनी है। अगर कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए सभी वर्ग के न्यूनतम 4 फीट की यहाँ पर जो है ऊंची कूद करनी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की ऊंची जो है कूद यहाँ पर उनके लिए निर्धारित है। लंबी कूद की बात करें तो सभी पुरुष कोटि के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट की लंबी कूद यहाँ पर दी गई है। गोला फेंक की बात करें तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का न्यूनतम गोला फेंकना होगा, जो कि 16 फीट तक जाना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए 12 पाउंड का 10 फीट तक उनके गोला फेंकना होगा।
अब अगर हम इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है पद जो है उनको कैटेगरी वाइज कैटेगराइज जो किया गया है, तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो अनरिजर्व पोस्ट हैं वो 41 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 पद हैं। और टोटल इस तरह यहाँ से 78 पद हैं, जिसमें कि 26 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य की बिहार राज्य की महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। अगर हम इसके बाद अन्य चीज़ों की बात करें तो हम देख लेते हैं कि जो भी यहाँ आरक्षण की बात की गई है, किसी भी प्रकार का जो आरक्षण मिलना है वो केवल जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उन्हें ही प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर अगर शुल्क की बात करें, जो फॉर्म भरने की फीस है, तो किसी भी कैटेगरी के लिए चाहे जनरल हो या रिजर्व कैटेगरी हो, सभी के लिए यहाँ पर केवल फीस जो है 100 रुपये की फीस यहाँ पर निर्धारित की गई।